Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. Today we will start present perfect tense explanation. इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है, और एक एक्सरसाइज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की एक्सरसाइजेस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, उर्दू फिक्रात के लास्ट में जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें, उसके उर्दू सेंटेंसेस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है, ठीक है, लिया है, ली है, लिए हैं, दिया है, दी है, दिए हैं, या किया है, की है, किए हैं वगैरह आता है, ठीक है. इसके लास्ट में जितने भी ये वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं, ये जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में आएंगे इट मीन्स कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. फॉर एग्जांपल, हमने सवालात हल कर लिए हैं या हम सवालात हल कर चुके हैं, ठीक है. उसने मुझे अपनी किताब दी है, इस तरह के वर्ड्स, या उसने मेरी किताब ख़राब कर दी है, इस तरह कोई भी वर्ड्स है, दिया है, दी है आए, या चुका है, चुकी हैं, लिया है, लिए हैं, या किया है, किए हैं आए, तो इसको हम कहेंगे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. इंग्लिश में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं बच्चे. इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, ठीक है, और इसके अलावा हैज़ एंड हैव एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. हैज़ फॉर सिंगुलर एंड हैव फॉर प्लूरल. हैज़ मीन ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे, और हैव यूज़ करेंगे आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ. अब हम स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है. सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. अगर सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो आप हैज़ लगाओगे, अगर प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो आप हैव यूज़ करोगे. देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल्स देखते हैं. मैं नाश्ता कर चुका हूँ, ठीक है. आप देखें यहाँ पर चुका है, चुकी हैं, ऐसे आपको पता लग गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. अब सबसे पहले हमने यूज़ करना है सब्जेक्ट. मैं हूँ आई के साथ आप यूज़ करोगे हैव एज एन हेल्पिंग वर्ब. आई हैव थर्ड फॉर्म होगी टेकन माई ब्रेकफास्ट. आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट. नेक्स्ट है हमने गीत सुन लिए हैं. गीत होते हैं गाने, सॉन्ग्स. हम होगा वी के साथ आपने यूज़ करना है हैव थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हेयर की हेयर्ड. द सॉन्ग्स, वी हैव हेयर्ड द सॉन्ग्स. नेक्स्ट है कुत्ते ने खरगोश को पकड़ लिया है, तो यहाँ पर द डॉग है, डॉग है आपके पास सिंगुलर, उसके साथ यूज़ करेंगे हैज़, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कैच की कॉट. द डॉग हैज़ कॉट द रैबिट. चूहों ने दीवारों में बिल बना ली. अब चूहों ज़्यादा है तो रैट्स आएंगे, रैट्स ज़्यादा है तो आप उसके साथ यूज़ करोगे हैव एज एन हेल्पिंग वर्ब. द रैट्स हैव मेड होल्स. बिल बनाना, वो जो दीवारों में होल्स बना लेते हैं ना, उसको बिल कहते हैं. द रैट हैव मेड होल्स इन दी वॉल्स. नेक्स्ट है आपके पास नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस में बच्चे आप सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है कि इसमें सब्जेक्ट यूज़ करते हैं. सब्जेक्ट के बाद आपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखना है कि हैज़ एज एन हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे या हैव. उसके बाद नॉट, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट पर ऑब्जेक्ट. एग्जांपल्स देखते हैं इसकी. आप अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके हैं. आप देखें बच्चे यहाँ पर लास्ट पर है चुके हैं, इट मीन्स ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको स्ट्रक्चर पता होना होगा, तो आप इजीली इसको राइट कर सकते हो, ठीक है. इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इंग्लिश में. आप हैं यहाँ पर यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव. यू हैव ख़त्म करना फिनिश, तो फिनिश्ड आ जाएगा. यू हैव नॉट फिनिश्ड योर वर्क. नेक्स्ट है मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ. मैं आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट. मैंने गीत नहीं सुन लिए हैं. गीत होते हैं गाने. मैं यहाँ पर आई हैव नॉट हेयर्ड द सॉन्ग्स. नेक्स्ट है बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो. आपने देखना है अगर आपके पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो हैज़ यूज़ करेंगे स्टार्ट में, अगर प्लूरल है तो हैव यूज़ कर लेंगे. फिर बाद में आएगा सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, लास्ट पर ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल्स देखते हैं. क्या आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, तो आप है इट मीन्स यू है. यू के साथ आपने यूज़ करना था हैव.
तो हैव यू फिनिश योर वर्क और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मैं है आई के साथ हम यूज़ करते हैं हैव, और रीज़न मैंने आपको बताई थी कि आई जो होता है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम क्यों हैव लगाते हैं, प्लूरल वाला जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्यों यूज़ करते हैं, ये रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोज़ में बताई हुई है। हैव आई टेकन ब्रेकफास्ट और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। क्या मैंने गीत सुन लिए हैं, हैव वी हेard द सॉन्ग, हैव आई heard द सॉन्ग। ठीक है, मैंने है तो आई आएगा। नेक्स्ट बच्चे एक्सरसाइज आपकी कंपोजिशन से ली है, ये सॉल्व एक्सरसाइज है। सॉल्व एक्सरसाइज से भी पेपर में ट्रांसलेशन आ जाती है, तो आपने सॉल्व भी करनी है और अनसॉल्व भी करनी है। इस लड़के ने सबक याद कर लिया है, अब देखिए लास्ट पर आ गया लिया है, तो द बॉय हैज़ लर्न द लेसन, लर्न भी हो। इस लड़के ने सबक याद कर लिया है, अब देखिए लास्ट पर आ गया लिया है, तो द बॉय हैज़ लर्न द लेसन, लर्न भी हो सकती है लर्न भी हो सकती है, दोनों तरह से आप इसकी थर्ड फॉर्म राइट कर सकते हैं। इस लड़की ने कहानी लिख ली है, तो द गर्ल हैज़ रिटन द स्टोरी, वो नज़म पढ़ चुके हैं। ठीक है, दे हैव टॉट द पोएम, पढ़ा चुके हैं, सॉरी, तो पढ़ाना होता है टीच करना, टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट, तो दे हैव टॉट द पोएम। आप अपना काम ख़त्म कर चुके हैं, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, हमने गीत सुन लिए हैं, वी हैव हेard द सॉन्ग्स, कुत्ते ने खरगोश को पकड़ लिया है। ये अगेन बच्चे वही रिपीट हुए हैं जो मैंने एग्जांपल्स दी थी आपको। लास्ट वाला चेंज है, लड़कों ने घोंसले से अंडे चुरा लिए हैं, चुराना होता है स्टील, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी स्टोलन। द बॉय हैव स्टोलन एग्स फ्रॉम द नेस्ट। अब ये नेगेटिव की एक्सरसाइज देख लेते हैं जो कि सॉल्व है। इसने किताब नहीं फाड़ी है, ठीक है, तो ये भी आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ही हैज़ नॉट टॉर्न द बुक, इन्होंने हमारा इंतज़ार नहीं किया है, दे हैव नॉट वेटेड फॉर अस। प्रिंसिपल ने स्कूल बंद नहीं किया है, द प्रिंसिपल हैज़ नॉट क्लोज द स्कूल। हम चाय पी नहीं चुके हैं, वी हैव नॉट टेकन द टी। गाड़ी रवाना नहीं हुई है, द ट्रेन हैज़ नॉट स्टार्टेड। मिस्त्री ने काम अधूरा नहीं छोड़ा, द मैसन हैज़ नॉट लेफ्ट द वर्क इनकम्प्लीट। अधूरा मतलब नामुकम्मल, तो इनकम्प्लीट। बादशाह ने ताज नहीं उतारा है, द किंग हैज़ नॉट टेकन ऑफ द क्राउन। मुर्गी अंडा नहीं दे चुकी है, द हैन हैज़ नॉट लेड द एग्स। मोर जंगल में नहीं नाचा है, द पीकॉक हैज़ नॉट डांस्ड इन द फॉरेस्ट। तो बच्चे ये सॉल्व एक्सरसाइज थी। अब हम अनसॉल्व एक्सरसाइज देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। क्लॉक 4 बजा चुका है, बजाना होता है स्ट्राइक, तो स्ट्राइक की थर्ड फॉर्म स्ट्राइक्ड। क्लॉक, द क्लॉक हैज़ स्ट्राइक्ड 4। उम्मीदवार पर्चा हल कर चुके हैं, उम्मीदवार की इंग्लिश होती है कैंडिडेट्स, हल करना सॉल्व करना। द कैंडिडेट्स आर हैव, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव आएगा, कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, कैंडिडेट्स हैव सॉल्व द एग्ज़ाम। पेपर भी कह सकते हैं, एग्ज़ाम भी कह सकते हैं, वैसे पेपर ज़्यादा बेस्ट है, पर्चे की इंग्लिश पेपर होती है। मेहमान खुसूसी इनाम तकसीम कर चुका है, ठीक है, द गेस्ट ऑफ ऑनर हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइज। प्रिंसिपल ने तलबा को असनाद दे दी हैं, असनाद होते हैं जो सर्टिफिकेट होते हैं, जो डिग्रीज जो सर्टिफिकेट देते हैं ना, उनको कहते हैं असनाद। असनाद प्लूरल फॉर्म है, सनद होती है सिंगुलर फॉर्म। प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल हैज़, देना होता है गिव, ठीक है, तो गिवन आ जाएगा। द प्रिंसिपल हैव गिवन द सर्टिफिकेट्स टू स्टूडेंट्स। टीमें मैच खेल चुकी हैं, टीम्स हैव प्लेड द मैच। अदालत मेरे हक में फ़ैसला दे चुकी है, फ़ैसला देना होता है डिसीजन लेना, किसी चीज़ का डिसाइड करना, ठीक है, तो रूल्ड भी कह सकते हैं। द कोर्ट हैज़ रूल्ड इन माई फेवर। मेरे हक में इन माई फेवर आएगा, फ़ैसला देना रूल भी कह सकते हैं आप, रूल के डिसीजन भी कह सकते हैं।
बोर्ड ने नतीजा का ऐलान कर दिया है, ठीक है। तो ऐलान करना डिक्लेयर्ड, बोर्ड हैज़ डिक्लेयर्ड द रिजल्ट। चोर घर में नकब लगा चुके हैं। नकब लगाने के मतलब होता है कि वो पहले देखते हैं कि इस घर में मतलब क्या कुछ है, उसका जो है ना वो जांचते हैं, सर्च करते हैं, उसको नकब लगाना कहते हैं। नकब लगाने की इंग्लिश होती है ब्रेक इनटू। द थीव्स हैव ब्रोकन इनटू द हाउस। मैंने ये तस्वीर बेच चुका हूँ। आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर। आई के साथ हैव लगाएंगे तो आई हैव सोल्ड दिस पिक्चर। नसीमा ने इम्तिहान पास कर लिया है। नसीमा हैज़ पास्ड द एग्जामिनेशन। बशीर वजीफ़ा हासिल कर चुका है। वजीफ़े की इंग्लिश होती है स्कॉलरशिप। हासिल करना गॉटन, थर्ड फॉर्म होती है गॉटन। बशीर हैज़ गॉटन द स्कॉलरशिप। तमाम परिंदे उड़ चुके हैं। ऑल बर्ड्स हैव फ्लोन। हम बंदूक चला चुके हैं। वी हैव फायर्ड, ठीक है, आपने जस्ट लिखना है वी हैव फायर्ड, तो इसका यही मतलब होता है हम बंदूक चला चुके हैं। मैच बगैर हार जीत के ख़त्म हो चुका है। तो हार जीत के ख़त्म होना क्या होगा? एंडेड इन अ ड्रॉ। द मैच हैज़ एंडेड इन अ ड्रॉ, कि ख़त्म हो चुका है, बगैर हार जीत के ड्रॉ हो गया है। फौज ने किला पर कब्जा कर लिया है। किले की इंग्लिश होती है फोर्ट। कब्जा करना होता है कैप्चर, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी कैप्चर्ड। द आर्मी हैज़ कैप्चर्ड ऑन द फोर्ट। तो स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की एक्सरसाइज थी, आपने इसको नोटबुक्स पे राइट कर लेना है। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।